हरे कृष्णा। आप सभी को सटतिला एकादशी की बहुत सारे शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली ये सटतिला एकादशी मनुष्य को परम उच्च गति प्रदान करती है। आइए इसी एकादशी के अवसर पर हम सटतिला एकादशी की इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की सटतिला एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी की महिमा भविष्य पुराण में वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम क्या है, वो कैसे है और उसका फल क्या है, कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान ने कहा, हे राजन, ये एकादशी सटतिला नाम से जगत में प्रसिद्ध है। एक समय दल्लभ ऋषि ने मुनिश्रेष्ठ पुलस्त जी से जिज्ञासा की, आजकल लोग ब्राह्मणों की निंदा, गोहत्या तथा दूसरों की संपत्ति हरण आदि पापों से नरकगामी बन रहे हैं। जिससे वो नरक गति से बच सके, उसके लिए मुझे उपदेश दीजिए। यदि इन पापों से उद्धार का कोई सरल उपाय हो तो वो बताइए। ऋषि पुलस्त बोले, हे महाभाग, अपने एक अत्यंत गोपनीय और श्रेष्ठ प्रश्न किया। माघ मास में स्नान, दान, जप, तप, व्रत, क्रोध आदि का त्याग करके शुद्ध होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में यदि कोई विशेष सामग्री उपलब्ध ना हो तो केवल कृष्ण नाम का स्मरण भी पर्याप्त है। रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद चंदन, अक्षत, कपूर और शक्कर आदि से भगवान को निवेदन अर्पण करना चाहिए। गुड़, नारियल अथवा किसी भी प्रकार का फल अर्पण किया जा सकता है। कृष्ण कृष्ण कृपालु भजामि आदि मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण मेरे सर्वस्व है, इस भाव से भक्ति करनी चाहिए। इस व्रत में ब्राह्मणों को जलपूर्ण कलश, छाता, वस्त्र, जूता, गाड़ी, तिलपत्र आदि दान करना चाहिए। दान कार्य में काले तिल का विशेष महत्व बताया गया है। हे द्विजश्रेष्ठ, जिस तिल से पुनः तिल उत्पन्न होता है वो अनेक वर्षों तक दान करने वालों स्वर्गलोक में वास करता है। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन, तिल का दान, तिल जल में मिलाकर तर्पण तथा तिल का शरीर पर धारण, इन 6 प्रकार के विधानों से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी कारण इस एकादशी का नाम सटतिला एकादशी है। हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने इस सटतिला एकादशी के फल और इतिहास के विषय में जो कथा जाननी चाहिए थी, वही कथा अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में मर्त्यलोक में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वो प्रतिदिन व्रत, नियम और देव पूजन करती थी। उपवास के कारण उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। वो महात्मा ब्राह्मणी दूसरों से भिक्षा लेकर देवता, ब्राह्मण और कुमारियों को भोजन कराती थी, किंतु स्वयं कभी अन्न ग्रहण नहीं करती थी। इस प्रकार अनेक वर्षों के बीत जाने पर मैंने विचार किया, कठोर व्रत और विविध उपवासों के कारण इस ब्राह्मणी का शरीर दुर्बल होता जा रहा है। वो विधि पूर्वक देवताओं की पूजा तो करती है, किंतु अपने जीवन निर्वाह के लिए कभी अन्नदान नहीं करती। तब मैं एक दिन कपाली यानी शिव का रूप धारण कर उसके पास गया और हाथ में पत्र लेकर भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से हो और कहाँ जा रहे हो, ये मुझे बताइए। मैंने कहा, हे सुंदरी, मुझे भिक्षा प्रदान करो। तब उसने प्रसन्न होकर मेरे पात्र में मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। इसके बाद मैं वहाँ से चला गया। बहुत समय बाद वही ब्राह्मणी मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में जन्मी। मिट्टी के ढेल के दान के प्रभाव से वहाँ उसे एक सुंदर भवन प्राप्त हुआ। किंतु हे नारद, उस भवन में ना तो अन्न था और ना ही जल।
ये देखकर वो अत्यंत दुखी हुई और मेरे पास आकर बोले, मैंने व्रत, कठिन साधना और उपवास के माध्यम में श्री नारायण का आराधना किया है। हे जनार्दन, मेरे घर में कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों? हे नारद, तब मैंने उससे कहा, तुम अपनी ही घर का द्वार बंद करके बैठी हो। मृत्युलोक की वो ब्राह्मणी स्वर्ग में आई हैं, उसके देव पत्नी तुम्हें देखने आएंगी, किंतु तुम तब तक द्वार नहीं खोलोगी जब तक वो षटतिला एकादशी व्रत के पुण्य फल की प्रार्थना ना करो। जब वो उस फल को प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे तभी द्वार खोलना। इसके बाद देवपत्नियाँ वहाँ आकर उसके दर्शन की प्रार्थना करने लगी। षटतिला एकादशी की फल को प्राप्त करने की इच्छा से उनमें से एक देवपत्नी ने उस ब्राह्मणी को षटतिला व्रत का पुण्य फल प्रदान किया। तभी वो ब्राह्मणी दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हो गई और उसका भवन धन, जल, चावल से भर गया। द्वार खुलते ही देवपत्नियाँ उसे देखकर अत्यंत विस्मित हुई। हे नारद, अत्यधिक विचार विमर्श करना उचित नहीं है, किंतु श्रद्धा और भक्ति अवश्य रखनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल, वस्त्र और अन्य का दान करना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत के प्रभाव से दरिद्रता, शारीरिक कष्ट तथा दुर्भोग आदि का नाश हो जाता है। इस विधि से तिल का दान करने पर मनुष्य अनायास ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये थी आज की एकादशी व्रत कथा। आज का षटतिला एकादशी की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको आज की ये कथा सुनकर अच्छा लगा है तो इस कथा को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जया उपदेष्टकम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ अपने आप का जया उपदेष्टकम पर, जहाँ पर आपको मिलेंगी शास्त्रों से ली गई अद्भुत कथाएं बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्णा।